जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 54, दोहा संख्या 37 से आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति और अपनी सदगति के बीच में कौन कौन से बाधाएं आती हैं, किस प्रकार से घोर कुसंग का प्रभाव पड़ता है, घर गृहस्थी का नाना प्रकार का जंजाल अपना प्रभाव दिखाता है, लोक वेद किस प्रकार से कौन से मत से प्रभु श्री रामचंद्र जी के गान करते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की यह सुंदर रचना जो सनातन धर्म के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान में सर्वश्रेष्ठ साबित हुई, जो आज पूरी दुनिया में गोस्वामी तुलसीदास जी के इस श्रेष्ठ रचना के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान जन जन तक पहुंच पाया है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि ये सकल ब्रह्मांड केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा ही बनाया गया है। सब कुछ चर अचर जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं सब उन्हीं का है, परंतु ज्ञान का भान कराने वाला भी महान होता है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान का भान कराने के लिए सुंदर रचना को रचा। आइए गोस्वामी जी ने किस प्रकार से लिखा है, पिछले क्रम से आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे गावहि चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग, गोस्वामी जी कहते हैं, इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं और वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के उत्तम अधिकारी और देवता हैं। अति खलचे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बकुले और कौवे इस प्रकार से हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। मतलब विषयी और दुष्ट व्यक्ति कभी श्री रामचरितमानस के किनारे नहीं जाएगा। आप देखिए, श्री राम कथाएं भी होती हैं तो सुनने वाले अलग होते हैं और इधर उधर घूमने वाले अलग होते हैं। श्री राम, उनके ऊपर भी प्रभु श्री राम की कथा है, लेकिन निंदा करने वाले लोग भी अलग होते हैं जो श्री राम कथा की निंदा करते हैं। उसके बारे में भी गोस्वामी जी लिखते हैं, ते ही कारण यावत ही हारे। फिर कहते हैं अति खल जे विषयी बकार, और शंभु का फेक सिवार समाना, यह न विषय कथा रस नाना। क्योंकि यहां घोंघे मेढक और सिवार के समान विषय रस की कथाएं नहीं है। ते ही कारण यावत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। फिर वो कह रहे हैं गोस्वामी जी कि इसी कारण, चूंकि यहां पर विषय का चर्चा नहीं होता, इसी कारण से बेचारे कौवे और बगुले विषयी लोग यहां आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। मतलब अगर वो पहुंच भी गए तो हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक पर आने में बहुत कठिनाइयां हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ कोई आता नहीं है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरि ब्याला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। और फिर कहते हैं गोस्वामी जी कि घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसको पार करना बड़ा कठिन होता है। इतने दुर्गम पहाड़ को बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। और उसमें भी कुछ क्या है कि मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है, नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि बड़े बड़े प्रकार के अलग अलग प्रकार के कुतर्क करते हैं, तो वे भयानक नदियों के रूप में देखे हैं कि जिसको पार करना कठिन होता है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, अति न कहूं मानस अगमयति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता।
जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जैसे बहुत करने के बाद कष्ट सह करके अगर कोई वहां पहुंच जाता है तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आने लगती है। बहुतों को आप देखेंगे कि श्री राम कथा सुनने गए और सो रहे हैं, नींद उसमें आ रही, अच्छी बातों को चल रहा है और वहां पर नींद आ रही है। तो वही कह रहे हैं गोस्वामी जी, अगर पहुंच भी गए तो नींद रूपी जूड़ी अपना प्रभाव डालती है। फिर जड़ता जाई विषम उर लागा, गयऊ न मज्जन पावय भागा। और उसके बाद इतनी उनको, जैसे नदी के किनारे आप पहुंच जाइए, खूब ठंडी लगने लगे, तो उसी प्रकार से कहते हैं कि हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है। जब जाड़ा लगेगा तो क्या होगा, जिससे वहां उस सरोवर के बगल में जाने के पश्चात भी स्नान नहीं कर पाता है वह भागा। तो वही कह रहे हैं कि वहां जा करके भी, वहां पहुंच भी गया, श्री राम कथा सुनने भी चला गया, परंतु वह श्री राम कथा का रसपान नहीं कर पाता। करी न जाई शर्म जन पाना, फिर या वही समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं बना, और जब वह अभिमान युक्त होकर के लौटता है तो कोई इससे अगर पूछता है तो वह पूछने पर सरोवर की निंदा करके, अर्थात कहता है कि अरे बहुत ठीक नहीं चल रहा है, श्री राम कथा बढ़िया रहा है, पता नहीं कौन है कहने वाला, अच्छा नहीं चल रहा, निंदा करके वह लौटता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोकहि जेहि। सोई सादर सज सरमज्जन करई, महाघोर त्रैताप नजरई। वे सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से वह जलता नहीं है। त्रिताप का अर्थ दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं, जिसको कहा गया है कि राम राज्य में यह तीनों नहीं थे, और राम राज्य में नहीं थे तो हम राम राज्य में नहीं है तो रामचरितमानस के राज्य में हूं तो यह तीनों हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। ते नर यह सरत जैन काहू, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाई चाहे सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। सत्संग करेंगे तभी सरोवर में स्नान कर पाएंगे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि को बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चले सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल सरिता सो। राम विमल जस जल भरिता सो, उससे यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुरा, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी अभी वर्णन कर रहे हैं। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो, प्रभु आपके पर कृपा करें। भोली माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महा